हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल मुझे मिली है धमकी, गला काटने की, मेरी हत्या करने की धमकी दी है। किसी बड़े ही लड़के ने कहा है मेरे को, अब वो है कौन मुझे मालूम नहीं है, कि दोबारा इस इलाके में तूने ब्लॉग बनाया तो तेरा आखिरी ब्लॉग होगा। मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और उसको लिखा, बता भाई कहाँ हूँ, खताड़ी आऊँ या लखनपुर। क्योंकि ये मथुरा दास प्रसादीलाल हिंदू इंटर कॉलेज का एक इंटरव्यू, एक वीडियो मैंने बनाया था, जो गली निकलती है खताड़ी की तरफ MPHIC के गेट के पिछले गेट के, जो वहाँ पे ग्राउंड भी है MPIC का। तो वहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे एक सूचना मिली कि भैया वहाँ बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ का भी आप वीडियो बनाइए, क्योंकि आप बिंदास पत्रकारिता कर रहे हैं। तो जब मैं वहाँ गया, उस दिन भी लड़के लड़ाई कर रहे थे, तो मैंने कुछ लड़कों के इंटरव्यू लिए, और वो लड़के स्कूल के नहीं थे, यानी वो लड़के आप उनको स्कूल का छात्र नहीं थे, यानी बालिग थे, 20-22 साल की उम्र थी, और वो उस लड़के को मारने के लिए आए थे जिसने उसके परिवार के सदस्य को मारा था। तो मैं बड़ा हैरान था। तो फिर मैंने वो वीडियो बनाया और मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो मिला जिसमें लड़के आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो उन्होंने कहा सर इसको डालिए, और मेरा इस वीडियो को डालने का मकसद ये था कि पुलिस प्रशासन चौंके, क्योंकि मैं पुलिस के पास भी गया था। तो कश्मीर सिंह जी हैं थाने में, तो उन्होंने मेरी बात को सही ढंग से एंटरटेन नहीं किया। उनको लगा कि नए वाला पत्रकार है, तो शायद यहाँ के पत्रकारों के पुलिस से बहुत अच्छे संबंध हैं, पुराने हैं। तो शायद कश्मीर सिंह जी मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं नया हूँ, हालांकि मैं 6-7 महीने से यहाँ पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझको मेरी बात को सुना नहीं, गंभीरता से लिया नहीं, मैं भी चुपचाप आ गया। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकार और पुलिस के बीच में सांप और नेवले का संबंध होना चाहिए, ज़्यादा प्रगाढ़ संबंध नहीं होने चाहिए, क्योंकि समाज के लिए, हित के लिए पुलिस और पत्रकारों के बीच की एक मर्यादित दूरी होना चाहिए, और मैंने वो मर्यादित दूरी हमेशा मेंटेन की है। इसलिए मैं ज़्यादा पुलिस थाने जाता नहीं हूँ, और जाना भी नहीं चाहिए। कभी मैंने कोशिश नहीं की उनके बैठ के साथ चाय पीऊँ, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। पत्रकारों को हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। तो शायद कश्मीर सिंह जी भी दूरी बना के रखना चाहते हो, लेकिन बाकी पत्रकारों के साथ भी ये करते हैं, मुझे पता नहीं है। फिलहाल उसके बाद ये जब मैंने वीडियो डाला सोशल मीडिया में तो वायरल हुआ, तो फिर मुझे धमकी आई कि तूने वीडियो डालने की तेरी हिम्मत कैसे हुई है। तो उस बंदे को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हिम्मत मुझे 22 साल पहले आ गई थी, जब मेरे उत्तराखंड आंदोलन हुआ। मेरे उत्तराखंड की 59 महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने बलात्कार किया, तभी मेरे अंदर हिम्मत आ गई थी कि इस अन्याय के खिलाफ मुझे लड़ना है। डरने वाला नहीं हूँ। आप मेरी हत्या कर दो मुझे, और मैंने आपकी इस शिकायत को, मैंने आपकी इस धमकी को गंभीर रूप से लिया है। मैं इस पर FIR करने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने इसको कोरा मजाक समझ लिया है, लेकिन मैं डरा नहीं हूँ। मैंने कहा ना कि मैं आंदोलन से उपजा पत्रकार हूँ। मैंने अपनी आगे की भविष्य की पढ़ाई छोड़ के बलात्कार जैसे मुद्दे पर किताब लिखी थी फिर, और उसके बाद कई बलात्कारों का मैंने इंटरव्यू लिया, और फिर NGO चलाई है। तो मुझे कई बलात्कारियों की जिन पर आरोप थे, उन्होंने मुझे कोरी धमकी दी, तब नहीं डरा मैं आज से। तो अब डरूंगा 44-45 साल की उम्र में, जहाँ हार्ट अटैक से मौत आ जाती है, जहाँ कब कौन इस दुनिया से चला जाए कुछ पता नहीं है। फिलहाल मैं हॉस्पिटल पे सीरीज बना रहा हूँ, अतिक्रमण पे सीरीज बना रहा हूँ, जनपक्ष के मुद्दों पे सीरीज बना रहा हूँ। और मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि वास्तव में जो मुझे धमकी दी गई है वो उसी लड़के ने दी है जो उस ग्रुप में शामिल था, लड़ाई वाले, क्योंकि उसने कहा कि अरे आखिरी ब्लॉग हुआ तो मैं वीडियो डाला कैसे, या उसकी आड़ में जो अतिक्रमण सीरीज से नाराज है या और सीरीज से नाराज है उन लोगों ने डाल दिया है। अतिक्रमण सीरीज बनाते समय एक बात कहूंगा कि दुकानदारों को खफा होने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि मेरा मकसद है अपने रामनगर उत्तराखंड को सुंदर बनाना। जब मैं 22 साल के बाद इस उत्तराखंड में वापस आया प्रॉपर ढंग से, तो मैंने देखा यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है, कहीं पर भी मकान बना दिए जा रहे हैं, अतिक्रमण की चिंता हो चुकी है। तो मैंने कहा नहीं यार, अब उत्तराखंड के लिए पत्रकारिता करनी है। तो मैंने निर्णय लिया है कि 2 साल उत्तराखंड की पत्रकारिता करूंगा। दिल्ली का मकान बेचा है, किसी से पैसा नहीं लिया है। लोग सोचते होंगे यार ये पैसा आ कहाँ से रहा है। देखिए मकान बेचा है, उस 2 साल की मैंने टारगेट रखा है, उसके बाद तो दोबारा अपने उस धंधे में वापस लौट जाऊंगा, और हिट नहीं हुआ है। आजकल यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी पैसा आता है। फिलहाल इस तरह से मैं अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपके मन में संशय होगा कि यार अभी पैसे कहाँ से ला रहा है, तो मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं है, मैं अकेला आगे हूँ। फिलहाल मैं उन दुकानदारों से कहना चाहता हूँ कि आपकी समस्याएं भी मैं सुनूंगा, लेकिन अतिक्रमण की सीरीज में कई दुकानदार मुझसे नाराज है, मुझे कहा गया है, तो उनको लगता है कि मैं एक पक्षी पत्रकारिता कर रहा हूँ उस मामले पर। तो मैं आपको बता दूं कि मैं रामनगर का हर हिस्से में, चाहे वो खताड़े का इलाका हो, शिवलारपुर चुंगी का इलाका हो, टेढ़ा रोड हो, लखनपुर चुंगी हो, रानीखेत रोड हो, कोसी रोड हो, यानी कहीं पर भी अतिक्रमण होगा मैं उसकी रिपोर्ट बनाऊंगा, लेकिन मुझे समय चाहिए। उस समय पर मैं अलग अलग पत्रकारिता कर रहा हूँ। हॉस्पिटल पे सीरीज बनाते समय कई लोगों से खफा हो गया कि तुम उसको अच्छा ही क्यों दिखा रहे हो। तो मैं बताऊंगा, देखिए हॉस्पिटल में सब बुरा हो रहा है ऐसा तो नहीं है ना, अच्छा भी हो रहा है, वो मैंने दिखाया। हॉस्पिटल में सब कुछ अच्छा हो रहा है ऐसा भी नहीं है। मैंने उसकी कभी भी ऐसी तारीफ नहीं करी कि ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, रामनगर का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है आज की तारीख का, मैंने कभी नहीं कहा।
और ना मैं कहने का इरादा को। हर चीज़ में अच्छा या बुराई हुई है, हॉस्पिटल में सुधार की आवश्यकता है और उससे सरकार से सवाल करने चाहिए, प्रशासन से सवाल करने चाहिए, जो मैं बराबर करता रहता हूँ। लेकिन आप एक तरफा बुराई करेंगे तो नहीं चलेगा। फिलहाल अतिक्रमण पे मुझसे कुछ नाराज है, उन दुकानदारों से कहना चाहता हूं कि भाई साहब कि आपकी हर मुद्दे की जो शिकायतें हैं उसको मैं सामने रखूंगा, पर मेरा रामनगर बदसूरत हो रहा है, मेरा उत्तराखंड बदसूरत हो रहा है, तो इसलिए मैं इस मुद्दे पर पत्रकारिता कर रहा हूँ। कुछ पत्रकार भी मुझसे बड़े नाराज हैं। कहीं एक कार्यक्रम हुआ था तो मुझे पत्रकार ने माँ बहन की गाली दी, देख लेने की धमकी दी, तो उस पर फिर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। यानी हर कोई ना कोई मुझसे नाराज है, मैं समझ में नहीं आता है। हालांकि कई लोगों ने मुझसे कहा कि रवि, जिस तरह से तुम बिंदास पत्रकारिता कर रहे हो सकता है कि तुम्हारी जान को खतरा हो। तो मैंने कहा यार ऐसा मैंने क्या कर दिया है, तो मैंने कभी उनकी उस बात को गंभीर नहीं लिया। लेकिन जब भी मुझे धमकी मिली है मारने की तो मैंने गंभीर लिया है। तो मैंने कहा मैं अपनी ये चीज़ें आपके सामने साझा करूं अपने प्रशंसकों के बीच, और आप लोगों से बिना निवेदन के साथ कि भैया ऐसा है, मुझे जल्दी से आप फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको मना लो कि यार कितना अच्छा पत्रकार था, कि अब उसकी हत्या के बाद उसे आप देख रहे हो, तो उसकी हत्या से पहले आप देख लो। अब उस बंदे ने जो मुझे हत्या की धमकी दी है, उस बंदे से कहना चाहता हूँ कि भाई साहब मैं परिसीमन पे भी काम करना चाहता हूँ अपने उत्तराखंड की, क्योंकि पहाड़ी सीटों की विधायक की कुछ सीटें कम होने वाली हैं, तो मुझे ज़रा मोहलत दे देना, इतनी जल्दी मुझे मत मारना, मार लेना जब आपकी इच्छा होगी, क्योंकि देखिए मैं डरने वाला नहीं हूँ। इसलिए मैंने कहा कि मैं पत्रकारिता से पीछे हटूंगा नहीं। ऐसी गुंडागर्दी आप करोगे और मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा तो ये मुझ जैसे पत्रकार से तो नहीं हो पाएगा। मैं सामने आके वो पत्रकारिता करूंगा, तो आपको तो गुस्सा आएगा ही, आप मुझे मारोगे, तो मारना भी चाहिए अगर आपको लगता है कि मैं बहुत गलत कार्य कर रहा हूँ। लेकिन देखिए हत्या करने का कोई, हत्या करने वाले हमेशा कभी खुश रह नहीं पाते, ऐसा मुझे मेरे पिताजी कहते थे। कोई कितनी बड़ा गुंडा हो उसके लिए ज़्यादा रहती नहीं है, तो आप मुझे मार दोगे, आपका भविष्य खराब होगा, आपका परिवार वाले बड़े परेशान होंगे। इसीलिए हत्या का कोई और विकल्प का वो देख लेना। फिलहाल एक विनम्र निवेदन के साथ कहता हूं कि आपने मुझे कोई धमकी दी है तो एक कहता हूं, सीने में गोली मारना, सामने से चाकू मारना, पीठ पीछे मत मारना यार, ठीक है, ताकि लोग कहें यार बिंदास पत्रकार था, सामने से गोली खा के मरा है, शहीद कहलाऊं। ऐसे पीठ पीछे मारोगे ऐसे तो थोड़ा मजा नहीं आएगा, मौत भी आए तो सामने से आए, ऐसा मुझे महसूस होता है। फिलहाल परिसीमन के मुद्दे पर काम कर रहा हूँ, 4 महीने यहाँ रहूँगा, बरसात हो जाएगी, उसके बाद पहाड़ों पर निकल जाऊँगा, तो थोड़ा मोहलत दे देना, फिर वहाँ से 6-8 महीने बाद वापस आऊँगा, तब अपनी भड़ास निकाल लेना, थोड़ा इंसानियत दिखाना कि मैं वो परिसीमन पर पत्रकारिता पूरी कर लूँ। क्योंकि अभी मैंने कई विधायकों के इंटरव्यू लेके रखे हैं, वो पेंडिंग वो डाले नहीं है, तो सब इंटरव्यू डाल दूँ, उसके बाद मेरी हत्या कर लेना। फिलहाल अगर तुझे लगता है कि तो बच जाएगा पुलिस वालों से। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। आप लोगों को जो मेरे शुभचिंतक के प्रशंसक हैं, आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मैं अपनी इस बिंदास पत्रकारिता को नहीं छोड़ूंगा। हालांकि इस धमकी से मुझे और एक बल मिला है और मैं ऐसी पत्रकारिता करना चाहता हूं कि जिससे मुझे बल मिले। अभी तो मैं नशे के खिलाफ कैंपेनिंग शुरू नहीं करी है, और नशे जैसे मुद्दे से पूरा रामनगर बर्बाद हो रहा है, उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि प्रशासन के कुछ लोग इससे मिले हुए हैं, उस पर मुझे खोजी पत्रकारिता करनी है, उस मुद्दे पर मुझे काम करना है। तो बताइए उस मुद्दे पर मुझे कितनी धमकी मिलेगी, वहां पर मेरी हत्या के सबसे बड़े चांस होंगे। तो फिलहाल वहां इंतजार कर लेना, क्योंकि अपने हाथ गंदे करने हैं मेरे खून से। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल। धन्यवाद।